अलकापुर नाम की कॉलोनी में अंजी, गणेश, प्रिया और बालू नाम के 4 छोटे छोटे बच्चे थे। वे चारों बड़े अच्छे दोस्त थे। सुबह एक साथ स्कूल जाया करते और फिर शाम में आने के बाद एक साथ खेलते थे। कभी कभी जब ये बच्चे शाम में खेलते थे तो उनके पास आया करते थे साईं बाबा। वो अपनी जादुई शक्तियों से उनके लिए चॉकलेट प्रकट करते थे। साथ ही वो जो कुछ भी मांगते थे उन्हें देते थे। कुछ देर इन बच्चों के साथ खेलते थे और फिर चले जाते थे। एक दिन शाम में इन चारों बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा खेल खेलें और वे अनमने से बैठे थे। तभी साईं बाबा इनके पास आए। क्या हुआ बच्चों, आज तुम सुस्त बैठे हो, खेल नहीं रहे? तो गणेश ने इस तरह उत्तर दिया, हम क्या खेलें बाबा, वही पुराने खेल रोज रोज खेलकर हम बोर हो गए हैं, इसलिए क्या खेलें सोच रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया। तो साईं बाबा बोले, अरे ये तो बड़े मजे की बात कही तुमने। अगर तुम खेल खेलने से बोर हो गए हो तो बड़े होकर क्या करोगे, जब सारे काम बड़े संजीदा तरह के होंगे। चलो आज मैं तुम्हें एक गेम खिलाता हूँ। हम लुका छुपी का खेल खेलते हैं, ठीक है ना? खेलोगे मेरे साथ? बोलो, अलग खेल है। लेकिन बाबा वो खेल तो हम रोज ही खेलते हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन वो खेल तुम अपने तरीके से खेलते हो। आज मैं जैसे कहता हूँ वैसे खेल कर देखो, शायद तुम्हें अच्छा लगे खेलना। बाबा के ये कहते ही चारों बच्चे मान गए और बाबा के कहे अनुसार लुका छुपी खेलने लगे। जब उन्होंने खेलना शुरू किया तो काफी देर तक उन्हें जरा भी थकान महसूस नहीं हुई और बहुत देर तक उन्होंने अपने खेल का पूरा आनंद लिया। लेकिन फिर काफी देर तक खेलते रहने के बाद उन सभी को थकान होने लगी और सबसे पहले थका अंजी और बाबा से कहने लगा, मैं अब और नहीं खेल सकता, बहुत थक गया हूँ। मुझे भी थकान लग रही है, अब हम और नहीं खेल सकेंगे। तुम क्या कहती हो प्रिया? हाँ, अब कल या परसों ही खेलेंगे। ये कहकर उन्होंने खेलना बंद किया और अपने अपने घर चले गए। बाबा कुछ दूर तक पैदल चले और फिर अदृश्य हो गए। इस तरह वो कभी भी प्रकट हो जाते और कभी भी अदृश्य। न जाने वो कहां से आते थे और कहां चले जाते थे, लेकिन जब भी वो आते थे तो बच्चों को खुश करके जाते थे। इसी तरह एक दिन बालू की माँ ने उसे एक दुकान से कुछ लाने के लिए भेजा। उसे रास्ते में बाबा दिखे। बाबा ने पूछा, बालू यहाँ आओ जरा। क्या हुआ बाबा? मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और शायद तुम्हारे साथ खेलने नहीं आ पाऊँ, लेकिन तुम लोगों को खेलना बंद नहीं करना है। अगर तुम खेलोगे तो तुम्हारे लिए कसरत होगी, कसरत करोगे तो सब के सब स्वस्थ रहोगे बेटा। बाबा ने कहा और ये भी कहा कि वो बाकी बच्चों को भी ये बात बता दे और फिर वहां से चले गए। उस शाम स्कूल के बाद सभी बच्चे बाबा के आने का और साथ खेलने का इंतजार कर रहे थे। तभी बालू ने आकर उन्हें बताया कि वो 2 दिन नहीं आएंगे और ये भी बताया कि बाबा ने उन्हें रोज खेलने के लिए कहा है। तो उन्होंने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। उस दिन भारी बारिश हुई, लेकिन बच्चे बारिश में भी खेलते रहे। तब प्रिया और बालू की माँ बारिश में भीगती हुई आई और उन चारों को लेकर घर चली गई। घर जाकर उन्होंने बच्चों को डांट लगानी शुरू की। ये क्या हरकत है बच्चों, अगर तुम बारिश में भी जाओगे तो बीमार नहीं पड़ जाओगे और फिर स्कूल नहीं जा पाओगे। जब बारिश शुरू हो तो तुम्हें खेल बंद करके घर वापस आ जाना चाहिए ना। अंजी, गणेश, तुम्हारे माता पिता तुम्हें कुछ सिखाते नहीं हैं? इतना शोर मचा मचा कर खेलते हो, खुद तो बिगड़े हो, हमारे बच्चों को भी बिगाड़ दोगे। उन्होंने इस तरह से कहा तो गणेश और अंजी को बहुत बुरा लगा और वे अपने घर चले गए। लेकिन घर पर उनके माता पिता बड़े व्यस्त रहते थे, इसलिए अंजी और गणेश खुद अपना काम करते थे और समय पर सो जाते थे। इन बच्चों को ये तक नहीं पता था कि उनके माता पिता कब घर आते हैं और कब बाहर जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन अंजी और गणेश को तेज बुखार चढ़ाया। वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। बालू ने उन्हें जब फोन लगाया तो उसे पता चला कि उन्हें तो तेज बुखार है। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, अंजी और गणेश को बुखार हो गया है, क्या मैं एक बार जाकर उन्हें देखाऊं कि उनकी हालत क्या है और उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? माँ नाराज हो गई और कहने लगी, अब तुम्हें क्यों जाना है उनके घर? अगर तुम उनके घर जाओगे तो तुम्हें भी बुखार हो सकता है।
फिर तुम भी स्कूल जाना बंद कर दोगे। उनके माँ बाप हैं उनकी देखभाल करने के लिए, समझे? माँ के इस तरह फटकार लगाने पर बालू आगे कुछ नहीं कह पाया। उधर गणेश और अंजी का बुखार कम ही नहीं हो रहा था। उनके माँ बाप को तो पता भी नहीं था कि उन्हें बुखार है। तभी साईं बाबा को इस बात का पता चला और वे तुरंत उनके पास आए। उनकी हालत जांचकर वो उनके लिए दवाई भी लेकर आए। अगली सुबह तक उनका बुखार उतर गया। तब साईं बाबा ने उनको समझाया, देखो बच्चों, रोज खेलने से मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम बारिश में भी खेलो और फिर बीमार पड़ जाओ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर तुम हर रोज पूरी तरह थकने तक खेलोगे तो तुम्हें रात में अच्छी नींद आएगी और फिर दिन में स्कूल के समय तुम्हारा दिमाग अच्छे से चलेगा। स्कूल में पढ़ाए जा रहे पाठों को बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे। तुम्हें कक्षा में नींद भी नहीं आएगी। लेकिन तुम्हें तब नहीं खेलना है जब मौसम खराब हो, कि तुम्हें बुखार ही आ जाए और स्कूल ही छूट जाए। आगे से ऐसी गलती नहीं करना। ठीक है बाबा, पापा जो कहेंगे हम सुनेंगे, बच्चों ने कहा। फिर उन चारों बच्चों ने अपने लिए एक टाइम टेबल सेट किया। टाइम टेबल के अनुसार उन्हें पढ़ाई के वक्त पर पढ़ाई करनी थी और खेलने के वक्त में खेलना भी था। इस तरह उन्होंने अपने दिमाग को तेज रखा। बच्चों ने मेरी बात सुनी और अपनी कक्षा में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों से भी यही कहूंगा कि खेलने के वक्त पर खेलना जरूरी है, पढ़ाई के वक्त पर पढ़ाई करो और अपना दिमाग तेज रखो। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।